राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए बात करते हैं आपके प्रथम चरण की, जो 17 जनवरी 2023 से लेकर के मार्च 2025 तक चलेगा। देखिए, सबसे पहले ये ज़रूर देखिएगा कि शनि की पोजीशन आपकी पत्री में कैसी है, मतलब आपकी कुंडली में कैसी है। शनि उच्च है या नीच है, पाप दृष्ट तो नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम साढ़े सती या मीन गोचर की बात करते हैं तो हम ये चंद्र राशि के आधार पर देखते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही सटीक बैठता है। क्योंकि आकाश मंडलीय सौर मंडलीय यूनिवर्स में हमारे जितने भी गोचर हो रहे होते हैं, बड़े बड़े ट्रांजिस्ट हो रहे होते हैं, वो सब हमें चंद्र राशि से देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जन्म की राशि होती है। इसलिए इस पर जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत ही सटीक आती हैं। तो देखिए, शनिदेव आपकी राशि में 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो 11वां भाव आपका लाभ का, इच्छा की पूर्ति का स्थान होता है, काम त्रिकोण का ये सबसे प्रबल स्थान है। और 12वां भाव हमारी कुंडली का आप देखिएगा सबसे लास्ट घर होता है, पहला दूसरा तीसरा सबसे लास्ट घर होता है। ये सिर्फ व्यय खर्चे हॉस्पिटल विदेश का ही नहीं होता है, ये हमारे मोक्ष का भी होता है। अब हम बात कर रहे हैं मीन राशि की। मीन राशि के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, तो ये हमारे मोक्ष का भी होता है। शनिदेव आपके लाभ के स्वामी और मोक्ष भाव के स्वामी हैं। एक ग्रह जो दोनों चीज प्रदान कर रहे हैं वो सिर्फ मीन राशि के व्यक्तियों के लिए ही होती है। शनि आपके 12th हाउस में है, तो ये आपकी लाइफ में बैलेंस लाने वाले हैं। मीन राशि के जातक सोचते बहुत हैं, इन्हें सोचना बहुत पसंद है। मीन राशि के जातक क्रिएटिव होते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये सोचते रह जाते हैं, उन चीजों को कर नहीं पाते। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है। बृहस्पति क्या है? मैनेजमेंट स्किल। वैसे तो दोनों ही गुरु, शुक्र देवगुरु बृहस्पति, दोनों ही गुरु जो हैं क्रिएटिव होते हैं, लेकिन मीन राशि का जो व्यक्ति वो थोड़ा सा आलस्याई होता है, मतलब लेजी होता है। आपका मन सिर्फ विचरण करता है, जैसे कि मुझे ये करना है वो करना है। मतलब आप इमेजिनरी दुनिया में रहना पसंद करते हो, प्लान तो बहुत बड़े बड़े करते हो, जब उसे इम्प्लीमेंट करने का समय आता है तो आप पीछे हट जाते हो या आप चीज़ों को डिले कर देते हो, आलस आ जाता है आप में। अब शनि आपको पहले चरण में आलस से निकालने के लिए आए हैं, आपको जो आपका कंफर्ट जोन था ना उससे निकाल रहे हैं शनिदेव। देखिए, शनि से ना हमें डरना नहीं चाहिए। शनि जो है अगर साढ़े सती लाया है तो शनि सिर्फ अभिशाप ही नहीं है, शनि एक वरदान भी है। देखिए, जो मीन राशि है वो जल तत्व की राशि है, और मीन राशि के जातक जो होते हैं सेंसिटिव, इमोशनल होते हैं। यदि इन्हें कोई बात बुरी लग जाए तो मतलब ये उदास हो जाते हैं। आप किसी के सामने लेकिन दिखाते नहीं हैं, अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए कभी कभी आप क्या है सोशली मतलब ऑकवर्ड हो जाते हो, समाज से थोड़ा सा अलग हट जाते हो। ये बाहर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको एक कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद है। अब कंफर्ट जोन आपके घर का क्या होता है? सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन जहाँ आप सोते हो, जहाँ आप अपनी नींद लेते हो, बेडरूम होता है आपका। अब क्योंकि आपको एक कंफर्ट जोन चाहिए, इनकी एक दुनिया होती है, इमेजिनरी दुनिया, वहाँ ये अच्छा महसूस करते हैं। देखिए, मीन राशि पर साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है, और ये पहला चरण कैसा बीता आपका और आने वाला समय कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। पहला चरण खत्म होने वाला है, दूसरा स्टार्ट होने वाला है। तो मीन राशि के लिए 2027 तक का समय कैसा रहने वाला है, इस बीच कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। मीन राशि पर 2023 जनवरी में स्टार्ट हुई है साढ़े सती, और 2030 तक चलने वाली है। और 2023 जनवरी में आप पर पहला चरण शुरू हुआ और समाप्त होगा आप पर 29 मार्च 2025 को। तो आपका दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा। देखिए, पहला चरण काफी कष्टकारी होता है, क्योंकि शनि जब आपकी राशि में 12th हाउस में गोचर करते हैं तब शनि की साढ़े सती का फर्स्ट फेज शुरू होता है। मतलब कि पहला चरण 12th हाउस हमारा क्या है? व्यय का, हॉस्पिटल का, नुकसान का माना जाता है। और जब शनि इस घर में आते हैं, मतलब शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर मतलब फलों में, रिजल्ट में वृद्धि करते हैं, और जिन घरों को देखते हैं वहाँ ये अनिष्ट करते हैं। मतलब इनकी दृष्टियाँ जो होती है ना, ये अशुभ मानी जाती हैं। जिस घर में ये बैठते हैं, चाहे ये शुभ बैठे हों या अशुभ, दोनों ही चीज़ों में ये वृद्धि करते हैं। 12th हाउस में होने से धन हानि करवाने का काम करेंगे, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देंगे,
परिवार में अशांति का माहौल रहेगा। ये घर क्या है, व्यय का होता है, तो नुकसान तो आपको डेफिनेटली करवाएंगे, आपको गलत रास्ते पर प्रेरित करेंगे, जॉब में प्रॉब्लम, व्यापार में परेशानियां देखने का ये काम करेंगे। देखिए, यदि आपकी कुंडली में शनि उच्च है, स्वय राशि है, तो ये समस्या आपके जीवन को छू करके चली जाएंगी। यदि ठीक इसके विपरीत परिस्थितियां हैं तो आपके सामने दिक्कतें आएंगी। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर, तो धन का नुकसान, धन हानि, कर्जा बढ़ना, व्यापार का ठप हो जाना, जॉब छूट जाना, ये ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना कि नौकरी खतरे में हो, मान सम्मान में कमी, परिवार में अशांति, कलह, इन सब समस्याओं से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में शत्रु की अधिकता रहेगी, मतलब शत्रु परेशान करते हैं, क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर, और ये भाव क्या का होता है, रोग का, कर्ज का, शत्रु का होता है। तो आप पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है, या आप लोन वगैरह लेते हैं उसका पड़ता है। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिलती, यदि मिली तो परसेंटेज उनकी कम रहती है, मतलब कि जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव यानी 9th हाउस पे पड़ रही है, तो फर्स्ट फेज में भाग्य का साथ नहीं मिलता, भाग्य में रुकावट आती है, काम का ना बनना, पिता के साथ वाद विवाद, संबंध खराब होना, व्यापार नौकरी में परेशानी होना, ये समस्याएं देते हैं। अब जून के महीने से 15 नवंबर 2024 तक अब क्या है कि शनि भी जो है वक्र अवस्था में आपके रेट्रोगेट है, तो ये घर पीछे का भी फल दे रहे हैं। तो इस अवस्था में शनि कुछ को तो अच्छे फल देंगे, लेकिन कुछ को खराब। अब आप कहोगे कि ये कैसे जाने कि किसको अच्छे देंगे किसको खराब, तो देखिए इसका सीधा फंडा है। ये जो शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, यदि आपको ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ तो समझ जाइए कि आपको आगे परेशानियां नहीं आने वाली। और यदि जनवरी 2023 से आपको परेशानियां, कष्ट की अधिकता हुई है, तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो इसके लिए आपको उपाय करने होंगे। अब चलिए बात करते हैं दूसरा फेज, दूसरा अध्याय, या यूं कहिए दूसरा चरण आपका स्टार्ट होगा 29 मार्च 2025 को। तो दूसरा चरण आपका कैसा रहने वाला है, तो दूसरे चरण में शनि 12th हाउस से आपकी राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, आपके लगन में आ जाएंगे। दूसरे फेज में शनि स्ट्रगल, संघर्ष, मेहनत करवाता है। यहाँ आपको थोड़ा कम नुकसान देते हैं, लेकिन दृष्टि बनाकर रखते हैं। आप पर आलस की स्थिति बनती है, इस दौरान काम करने का मन नहीं होगा, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें बनी रहेंगी, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब होंगे, मतलब बेवजह की यात्राएं, कम्युनिकेशन स्किल में सक्सेस का ना मिलना, शनि संबंधित कार्यों में नुकसान होना, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं होंगी, डिवोर्स तक की स्थिति बन जाएगी आपकी। ये सब शनि आपके 2nd फेज यानी कि दूसरे चरण में देने का काम करते हैं। अब शनि की 10वीं दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने से कैरियर में असफलता देने का काम करते हैं। मेहनत तो करवाते हैं, क्योंकि शनि बिना कर्म किए फल नहीं देते। दूसरे चरण में मेहनत, संघर्ष तो करनी है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, मेहनत की आपने, प्रयास किया, तो सक्सेस आपको डेफिनेटली देंगे, और देते भी हैं शनि देव। कैरियर के भाव में दृष्टि होने से काम में थोड़ा डिले करते हैं। जो काम आपका मतलब कि कह दीजिए कि जो 2-3 दिन में होना है, उसको मतलब 1 वीक लगा देंगे, 2 वीक लगाएंगे, लेकिन काम होगा ज़रूर आपका। कार्य में डिले करते हैं, एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि हमारी जॉब छूट ना जाए, ये डर भय की स्थिति बनी रहती है। लेकिन 2nd फेज में काम आपका रुकेगा नहीं। अब बिजनेस में क्या, थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, लेकिन काम नहीं रुकेगा आपका, काम आपका अपनी गति से चलता रहेगा, लेकिन संघर्ष, मेहनत कराएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। शनि की 7.5 का जब 3rd फेज स्टार्ट होगा, तो तीसरा चरण जो 2027 में होगा, ये आपके लिए काफ़ी राहत वाला होगा। वैसे भी उतरती 7.5 राहत देती है। मैंने ये सुना है ये कि जब शनि की 7.5 चढ़ती है तो वो सर से चढ़ती है, और जब वो उतरती है तो वो पैर से होती है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि शनि की 7.5 सर से चढ़ती पैर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपकी पत्री में, कुंडली में जो भाव आपका कमज़ोर रहेगा, या ये कह लीजिए कि जिस पर शनि की दृष्टि पड़ रही होगी, तो शनि आपको उससे रिलेटेड नुकसान करेंगे। ये नहीं कि सर पे चढ़े तो आपके सर में दर्द होगा, ये होगा, ये एक अलग बात है।
ये एक किसी का तुक्का बैठ जाता होगा इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैरों से उतर रही है या वो हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे जो आपने स्ट्रगल मेहनत किया, जो आपसे छिन गया था, वो अब आपको शनै शनै करके लौटाएंगे। मतलब आपकी मेहनत में अब ये थोड़ा सा कमी करवाएंगे। ये सत्य है कि तीनों चरण में मेहनत करवाएंगे। शनि बिना संघर्ष के कुछ नहीं देते, कोई फल नहीं देते। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो रंग से राजा तक बना देते हैं। यदि आपने अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, आलस बना कर रखा कि आज नहीं कल कर लूंगा, अपने कार्यों को अच्छा नहीं रखा, फिर शनि आपको पनिश करेंगे, दंड भी देते हैं। ये किसी को धोखा ना दें, इलीगल काम ना करें, शराब नॉनवेज से दूर रहें। इस दौरान कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। और शनि क्या है, एक हमारे स्ट्रिक्ट टीचर है। जैसे एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना, वो हमें नियम ढंग सिखाता है, बिल्कुल शनि हमारी लाइफ में आकर के यही काम कर रहे हैं। शनि की साढ़े सती का जो दूसरा चरण होता है, इसमें यदि आप मेहनत करते हैं तो क्या है कि शनि आपको धन का लाभ भी देंगे, परिवार का सुख भी देंगे, लेकिन आपके पार्टनर के साथ व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि यहाँ पर शनि दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ को थोड़ा सा खराब करने का काम करते हैं। मतलब वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट होता है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि शनि ज़्यादा खराब है आपकी कुंडली में, आपको ऐसा दिख रहा है, तो आप शनि के उपाय डेफिनेटली कीजिएगा। और देखिए, शनि अभिशाप नहीं है, शनि एक वरदान है। देखिए, कर्म तो हम लोग वैसे भी आम जिंदगी में करते, सिर्फ एक ये डर ही क्यों कि शनि की साढ़े सती आ गई, साढ़े सती आ गई। लोन तो हम बिना साढ़े सती के भी लेते हैं और कार्य हम सब कुछ कर रहे होते हैं। देखिए, अब आपको उपाय क्या करना है। यदि आपकी पत्री में शनि नीच है या खराब अवस्था में बैठे हैं या आपको खराब फल मिल रहा है इस दौरान, तो आपको एक तो दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करना। आप, ये मैंने कई बार बताया है कि दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करने से बहुत फायदा होता है। दूसरा, आपको वृद्धाश्रम में जाकर के या तो सेवा कीजिए, पैसा है तो उनको पैसा दीजिए, अनाथ आश्रम में जाकर के सेवा कीजिए, नीचे के तबके के लोग, गरीबों, मजदूरों की सेवा कीजिए, बहुत प्रसन्न होते हैं शनिदेव इन काम को करने से। और पीपल पर जाकर के जल दीजिए। पिपलाद ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि जो पीपल पर जल चढ़ाएगा, मैं उसको शनि की दृष्टि से बचाएंगे। और उसमें अब आपको देना क्या है, जल में आप काले तिल डालिए, गुड़ डालिए, मीठा डालिए, कच्चा दूध डालिए और जाकर के आप जो है पीपल पे चढ़ाइए। किसी ने सवाल किया था मुझसे कि क्या हम शनि मंदिर जाके पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, शनि मंदिर जाने में क्या है कि जिस मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उस पर तो आप जाकर के डेफिनेटली पूजा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि शनि की आंखों पे पट्टी नहीं है तो आप समझिए कि वो आपको नुकसान कर सकती है। यदि आपकी पत्री में शनि खराब है, अगर उनकी दृष्टि पड़ गई तो फिर आपको नुकसान होगा। इसलिए पीपल पर पूजा करनी ज़्यादा श्रेष्ठ कर बताई गई है। और जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी है वो आप पूजा कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, यदि आप अपनी पत्री देख सकते हैं, यदि आपके बृहस्पति, जुपिटर, बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, यदि आपका गुरु बृहस्पति शनि के घर में बैठा है तो आप पीपल पे जाकर के घी का दिया जलाएं, ना कि तेल का दिया जलाएं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और शनि के मंत्रों को जरूर बोलेगा, क्योंकि जब भी कोई जल चढ़ाया जाता है मंत्रों को बोल के ज़रूर चढ़ाया जाता है। इनके 3-4 मंत्र जिससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं वो अब इनके 10 नाम और इनकी पत्नी का नाम है। वो कौन सा है? कौणस्ते पिंगलो भवरु कृष्णा रौद्रान को यमे सौरी शनिश्चरु मंदे पीपलादिन संस्थिते इतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनि धावनि चैव कंकाली कलह प्रिया कंडकी कलहि चतुरंगी मयसी जा शनि नमानि पत्नी नामितानि सज्जन पवन दुखानी नाश्रितम सौभाग्यम वर्धते सुखम। जय शनिदेव। ये इनकी पत्नी के नाम थे, पहले वाले इनके नाम थे। नीलांजन समभाषम रविपुत्रम यमागजम छायामार्तं शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय का जाप कीजिए। सबसे सिंपल ओम शम शनिश्चराय का जाप कीजिए। अगर आप ये करते हैं, देखिए जब भी किसी चीज़ को जल दिया जाता है बिना मंत्र के नहीं दिया जाता। ऐसे पानी देंगे तो समझ लीजिए किसी पौधे को पानी दे रहे हैं आप, तो इसलिए आपको जो है मंत्र बोल के ही करना है। और हाँ, सबसे विशेष बात, जो पीपल का वृक्ष 10 वर्ष से ऊपर का होता है उस पर पीपल का जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही
उस पर रिजल्ट आते हैं। बहुत से कहते हैं हम इतने वर्षों से चढ़ा रहे हैं। अरे भाई ये तो देख लो कि वो पीपल का वृक्ष बड़ा कितना है, कितना छोटा पौधा है या वृक्ष है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। छोटे बच्चे के ऊपर अगर आप बोझ डाल दोगे तो वो तो बेचारा दब के मर जाएगा। छोटे छोटे पौधों पे पानी दे पानी। शनिवार को मैं खुद जा करके देखती हूँ, मंदिर जाती हूँ, तो अरे वो छोटा सा पौधा वो बढ़ने से पहले ही बेचारा वो दम तोड़ देता है। इसलिए वृक्षों को चढ़ाया जाता है। जो वृक्ष पुराने हो जाते हैं उनकी महत्ता भी बढ़ जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा अगर पीपल पे जल चढ़ा रहे हैं तो। और फिर देखिएगा आने वाली 67 आपके लिए कोई अभिशाप नहीं, वरदान बन करके आएगी। और शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने कार्यों को अच्छा रखिए, न्यायप्रिय काम कीजिए, गलत काम मत कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, आलस से दूर रहिए। बस शनिदेव आपको यही तो करने आ रहे हैं और कुछ भी नहीं। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे लिखिए, ओम शम शनिश्चराय लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।